यह हमारा पार्ट 7 है दो चर वाले रेखीय समीकरण का, जिसमें हम लोग 66 से लेकर के 71 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। 1 से लेकर के 65 तक हम लोग हल कर चुके हैं। कुल पार्ट 6 कर चुके हैं। ये हमारा 7वां पार्ट है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। हमारा सवाल है 66 नंबर, कहता है रेखिक समीकरण 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 है, तो ये क्या होगा? संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे संगत के लिए क्या होगा। तो संगत का 2 शर्त होता है, आपको उसको ध्यान देना है। संगत के लिए आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए, ये संगत का होता है। और उसके बाद असंगत का होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। और आश्रित के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो दोनों बराबर नहीं आएगा। इसमें क्या होगा? एक बराबर होगा, दूसरा बराबर नहीं होगा। और इसमें क्या होता है? दोनों बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया है। ठीक, तो इसको हल करके देखते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है हमारा। तो सबसे पहले समीकरण जो पहला है उसको लिखिए 2x - 3y = 8 बटे दूसरा समीकरण क्या है 4x - 6y = 9। अब इसको आप क्या कीजिए? कट कीजिए। x कट गया, y कट गया, 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 8 अननोन नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। यह माइनस माइनस कट गया। तो हमारा जो बचा पहले उसको लिखिए। यहाँ क्या बचा? 1 लिखिए। इसके नीचे 2 बचा, फिलहाल बराबर लिखना है। ऊपर क्या बचा? 1। नीचे कितना बचा? 2, फिलहाल बराबर लिखना है। और इधर बचा 8/9। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। अब आपसे सवाल करना है अपने आप से, क्या 1 और 2 ये दोनों आपस में बराबर है? तो बिल्कुल ये बराबर है, तो ठीक है, बराबर रहने दीजिए। अब अगला सवाल कीजिए, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं है, तो लिखेंगे बराबर नहीं है। तो हमारा कौन सा शर्त आ गया? पहला बराबर, दूसरा बराबर नहीं, ये वाला आ गया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा? असंगत होगा। ये क्या होगा? असंगत। तो असंगत का शर्त है बी नंबर, असंगत का शर्त है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है समीकरण निकाय 2x - 3y = 5, 4x - 6y = 7 के हल होंगे। एक हल होंगे, तो एक हल के लिए क्या चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। ये हुआ एक हल के लिए, ये हुआ एक हल के लिए। उसके बाद कोई हल नहीं का होता है, पहला बराबर आ जाएगा, दूसरा बराबर नहीं आएगा। ये कोई हल नहीं का लिए है। और सी अनगिनत हल के लिए दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल, ये पहला समीकरण क्या है? 2x - 3y = 5 है बटे 4x - 6y = 7 है। आप पहले क्या कीजिए? इसको कट कीजिए। x कट गया, 2 दूना 4 कट गया, y काट दीजिए, y काट दीजिए, इधर माइनस माइनस कट गया, y काट दीजिए, फिर 3 दूना 6 कटिंग कर दिए, 5 7 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए? आप जो बचा उसको लिखिए। ऊपर कितना बचा? 1, उसके नीचे 2 बराबर, यहाँ ऊपर कितना बचा? 1, इसके नीचे 2 बराबर बराबर 5/7। अब अपने आप से सवाल कीजिए, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो बिल्कुल बराबर है, लिख देंगे। उसके बाद क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो कौन सा शर्त आया? पहला बराबर, दूसरा बराबर नहीं, ये वाला। इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ये सवाल हमारा 2024 में पूछा है। इसमें जितने भी सवाल है वो सारे के सारे सवाल जो है आपका पिछले वर्ष के पूछे हुए सारे प्रश्न हैं। इसलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हम आप लोगों का जितना भी ऑब्जेक्टिव है 10 क्लास का, अब तक जितना भी सवाल पूछा गया उन सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज प्लस टाइप वाइज पार्ट वाइज सारा क्लियर करके आपको इस चैनल में मैथ का हम पहले करके दे देंगे। उसके बाद फिर बारी बारी से अन्य सब्जेक्ट का करेंगे। 68 नंबर सवाल है कि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 हो तो x और y का मान कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें क्या करना है, कोई भी एक समीकरण को ले लीजिए। जैसे हम ले रहे हैं 2x - 2y = 2, पहला वाला भी ले सकते हैं, आप बाद वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बाद वाला ले रहे हैं ताकि इसमें सवाल हमको क्या करना पड़ेगा? कम हल करना पड़ेगा। ये 2
और ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर 2। ये 2 कट गया, तो क्या बचा मेरा x माइनस वाई बराबर, इधर कितना बचा 1। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आपको यहाँ दिमाग क्या लगाना है कि हम x की जगह कितना मान रखें, y की जगह कितने, कौन सा ऑप्शन रखेंगे जो मेरा 1 देगा। तो मान के चलिए x का मान यहाँ पर कितना है 2, तो 2 रखिए, माइनस y का मान कितना है 1, तो इसको क्या ये 1 देता है, इसको सोल्व कीजिए, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 1 बराबर 1, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि ये जो है हमारा इसमें x और y का मान रखने पर 1 आ जाता है, और बाद में ये सब मान रखिएगा तो बराबर नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। अब इसको भी चेक करके देख लीजिए, बी नंबर को चेक करके देख लीजिए। जैसे हमारा सवाल क्या है, x माइनस वाई बराबर हमको 1 चाहिए, ऑप्शन बी को ले रहे हैं, ऑप्शन बी को ले रहे हैं, तो इसमें x का मान कितना है 1 है, 1 लिख दीजिए, माइनस y का मान कितना है 2, 2 लिख दीजिए बराबर 1, या तो एक में माइनस 2 जाएगा तो कितना होगा -1 बराबर 1। क्या ये दोनों बराबर आया, बराबर नहीं आया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर इस प्रकार से इसको भी लीजिएगा तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे सवाल हम बना के दे दिए। नेक्स्ट सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है, विरोधी है, अविरोधी है या विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। फिर आपको हम समझाएंगे। ए नंबर, अविरोधी के लिए चाहिए बराबर नहीं, बराबर नहीं, इस तरह का कंडीशन चाहिए, और विरोधी के लिए चाहिए, बी नंबर के लिए चाहिए आपका, विरोधी के लिए क्या चाहिए बराबर, उसके बाद फिर बराबर नहीं, और सी नंबर के लिए क्या चाहिए कि दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि ये जो है ये रैखिक समीकरण में नहीं है, इसको पहले रैखिक में बदलिए। रैखिक में है, इसको एक सीधी लाइन में बनाइए, बटी में मत रखिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बदलेंगे, 3/2x प्लस 5/y 5/3, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो हमारा सवाल है 5/3y बराबर 7। पहले इसको एक सीधी रेखा में बदलिए, बटे को उसको हटाइए, तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 3 9x प्लस 5 दूना 10y बराबर 7, या 9x प्लस 10y बराबर 6 7 42। अब ये हमारा एक लाइन सीधे सरल लाइन में बदल गया। ये समीकरण हमारा क्या है, पहला है। अब क्या कीजिए, हम लोग बताए थे जो पहला समीकरण है पहले उसको लिखिए बराबर 42, उसका नीचे बटे, नीचे कौन है 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सबको काटिए, x कट गया, 9 कट गया, y कट गया, 10 कट गया, और 14 42। अब आपका क्या बचा जरा देखिए, ऊपर क्या बचा 1, नीचे भी क्या बचा 1, फिलहाल लिखना है बराबर, इधर ऊपर क्या बचा +10, नीचे क्या बचा -1, फिलहाल बराबर लिखना है 3/1। आप अपने से सवाल कीजिए, क्या ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है। तो हमको कौन सा शर्त मिला, ऑप्शन ए वाला मिला, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा ए। फिर बता रहे हैं कि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 और 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 आलेख किस प्रकार का रेखाएं होंगे। ये क्या बोला, पहला बोला समपाती। तो समपाती के लिए क्या चाहिए आपका, समपाती सरल रेखा के लिए दोनों बराबर चाहिए। बी नंबर ऑप्शन कब होगा, जब आपका पहला बराबर दूसरा का बराबर नहीं आ जाए। और सी नंबर प्रतिच्छेद सरल रेखा कब होगा, जब आपका दोनों बराबर नहीं आएगा तब। तो पहले क्या कीजिए, पहला समीकरण को बटे के रूप में लिखिए, 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 बटे 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब इसको कट कीजिए, x कट गया, y कट गया, उसके बाद और कुछ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए लिख सकते हैं क्या, ऊपर क्या बचा 2 लिखिए, नीचे बचा 3 लिखिए, फिलहाल लिखिए बराबर, ऊपर बचा +3, नीचे बचा -2, फिलहाल बराबर लिखिए, ऊपर बचा 15, नीचे बचा -12। अब अपने आप से सवाल कीजिए, क्या ये दोनों बराबर है, तो देखिए क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे बराबर नहीं है। फिर अगला सवाल कीजिए अपने से, क्या ये दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे बराबर नहीं है। तो हमारा कौन सा शर्त आया, इस तरह का देखने वाला कौन सा है, मेरा ऑप्शन कितना है, तो ये ऑप्शन सी है, और सी में कौन है, प्रतिच्छेद सरल रेखाएं, ठीक है।
तो कुछ इस तरह से हम इन प्रश्नों को बनाते हैं। यकीन मानिए इस तरह से कहीं पर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नहीं होता है तो आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को एक बार चेक करके देख लीजिए क्या इस तरह का सॉल्यूशन है वहाँ पर। ये हमारा अंतिम सवाल इस चैप्टर का है और ये अंतिम पार्ट भी है। आज हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ क्या दिया, यदि सरल रेखा 4x + py बराबर 16, 2x + 9y बराबर 15 समांतर हो तो p का मान क्या होगा। तो देखिए समांतर का क्या शर्त होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये हमारा समांतर का शर्त होता है। या अब a1 का मान कितना है उसको देखिए, a1 का मान कितना है यहाँ पर 4, तो 4 लिखिए, बटे a2 का मान कितना है 2, तो अब 2 लिखिए, बराबर है, बराबर दीजिए। b1 का मान कितना है p, तो p लिखिए। b2 का मान कितना है 9, तो अब यहाँ 9 लिखिए, बराबर नहीं। c1 का मान कितना है 16, c2 का मान कितना है 15। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो तीनों को एक साथ में हल नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, या तो ये दोनों शुरू का हल कीजिए या फिर ये दोनों लास्ट को हल कीजिए। तो हम शुरू का हल करते हैं, या 4/2 बराबर p/9, इसको क्रॉस गुना कीजिए, 2 गुना p करेंगे तो 2p हो जाएगा और 9 चुके 36 हो जाएगा। इसको अब काटिए, 18 दूना 36, इसीलिए p का मान कितना आना चाहिए, बराबर 18। क्या ऑप्शन में 18 है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसमें आपको जितना भी मैथ का सॉल्यूशन होगा ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर का आपको पार्ट वाइज हम बना के देंगे बेस्ट ट्रिक के साथ। इसी के साथ आप सभी से विदा लेंगे और भगवान करे आप सभी के घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ और अच्छे हों और अपने जीवन में आप लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, यही हमारी कामना है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।